Hello students, welcome to the YouTube channel. Be prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. अगर कोई ये कह दे कि भगवान है, ये बात कोई साबित नहीं कर पाया है, अभी तक इसका कोई प्रूफ कोई नहीं दे पाया है, तो इसका मतलब जो गॉड हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, भगवान है ही नहीं। तो क्या ये कहना सही होगा? नहीं। यही है आपकी अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी। आज हम जो फैलेसी यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं वो है अपील टू इग्नोरेंस। अपील टू इग्नोरेंस को हम काफ़ी सिंपल वर्ड्स के अंदर यहाँ करने वाले हैं, काफ़ी सिंपल एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारी फैलेसीज अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, तो आप जो है वो प्लेलिस्ट में जाकर टाइप्स ऑफ फैलेसीज में जाकर डिफरेंट टाइप ऑफ फैलेसीज बहुत ही सिंपल वर्ड्स और सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। उससे पहले अनअकैडमी की तरफ से एक छोटा सा अपडेट आ रहा है, क्योंकि ये अनअकैडमी स्पॉन्सर्ड वीडियो है, तो पहले हम उस अपडेट को कवर करेंगे, देन हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। यस, अनअकैडमी पर कॉम्बो बैच कोर्स शुरू हो चुका है। एमसीक्यू और क्रैश कोर्स एजुकेशन सब्जेक्ट के ऊपर आप इसके लिए एनरोल कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यस, अगर आप पेपर 1 से बिलोंग करते हो तो आपके लिए एमसीक्यू बैच कोर्स अश्विनी सर, वदनाला सर और निहारिका मैम लेकर आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप पेपर 1 और इलेक्ट्रॉनिक साइंस से बिलोंग करते हो तो आपके लिए ये 3 एजुकेटर्स जो है वो आपके लिए कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं अनअकैडमी पर। उसी के साथ पेपर 1 और साइकोलॉजी से बिलोंग कर रहे हो तो आपके लिए यस 21 जुलाई से एक कोर्स शुरू हो चुका है, एमसीक्यू बैच कोर्स। उसके अलावा अगर आप इंग्लिश से बिलोंग कर रहे हो तो यस आपके लिए भी एक बैच कोर्स एनिस मैम और अंकित सर के थ्रू जो है वो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, और बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है, तो ये हाथ से बिल्कुल मत जाने दो, क्योंकि यस अनअकैडमी पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो अभी एंटी यूजीसी नेट का, अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल रहा है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है। अगर आप 12 मंथ्स का ले रहे हो तो भी आपको 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा यस आप जो है मेरा ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो, इससे क्या है आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अपनी फीस के अंदर। दैट मीन्स अगर आप 6 मंथ का ले रहे हो या 12 मंथ का ले रहे हो तो आप जो नॉर्मली फीस पे करते हो उससे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो, SHAFALINTA, नोट डाउन दिस रेफरल कोड, ठीक है। उसके अलावा अगर आप CSR यूजीसी नेट से बिलोंग कर रहे हो तो आपके लिए भी ऑफर चल रहा है। इसके अंदर आपके लिए क्या है कि अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, और 12 मंथ का ले रहे हो तो आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। प्लस और आइकॉनिक दोनों पर ही अप्लाई हो रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा जो ऑफर्स मैंने अभी आपको बताए हैं वो 31 जुलाई तक वैलिड है, तो उससे पहले आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हो। यस, तो अब हम आ गए हैं अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी टॉपिक पर। इसके अंदर आपको क्या बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखता है कि इग्नोर किया जा रहा है किसी चीज़ को। इग्नोर मतलब समथिंग हम जो है उसे साबित नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हम जो है उसको सही मान रहे हैं या गलत मान रहे हैं, यही है आपकी अपील टू इग्नोरेंस। इसका दूसरा नाम आर्गुमेंटम एड इग्नोरेंटियम जो है, कुछ इस तरीके का नाम है, तो आप देख लीजिए। आर्गुमेंट टू इग्नोरेंस ऑल्सो नोन एज अपील टू इग्नोरेंस, जिसके अंदर इग्नोरेंस रिप्रेजेंट करता है लैक ऑफ कॉन्ट्रेरी एविडेंस, कि हम कॉन्ट्रेरी एविडेंस के बिना ही, उसकी कमी के अंदर ही फैलेसी को जो है जो आर्गुमेंट किया जा रहा है उसे हम सही मान रहे हैं। इज द फैलेसी इन इनफॉर्मल लॉजिक, ये इनफॉर्मल लॉजिकल फैलेसी है आपकी। इसके अंदर आर्ग्यूअर क्या करता है, ये जो है वो ये क्लेम असर्ट करता है कि ये सही माना जाना चाहिए क्योंकि इसे गलत प्रूव नहीं किया गया। सिर्फ इसी बात पे एक क्लेम को सही माना जाना चाहिए क्योंकि इसे जो है अभी तक किसी ने गलत साबित नहीं किया, या इस तरीके से कह दिया जाए कि एक क्लेम जो है वो फोल्स माना जाना चाहिए, गलत माना जाना चाहिए क्योंकि इसे अभी तक किसी ने सही साबित नहीं किया। जैसे कि गॉड वाली बात हो गई कि गॉड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ये बात अभी तक किसी ने प्रूव नहीं की है, तो इसका मतलब गॉड जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये जो है आपका अपील टू इग्नोरेंस हो गया, क्योंकि ये साबित नहीं हुआ है डायरेक्टली, हमने उस चीज़ को इग्नोरेंस से जो है वो मान लिया। अब कुछ और ज़्यादा इसको अगर क्लैरिफाई करें तो एक फैलेसी जिसके अंदर हमने एक तरह से एक मिस्टेक होती है। फैलेसी क्या होती है? एक्चुअली एक मिस्टेक होती है जो कि अनसाउंड आर्गुमेंट के बेस पर हम जो है किसी चीज़ पर बिलीव कर लेते हैं, उसके अंदर उस बिलीव के अंदर जो मिस्टेक होती है उसे हम कह देते हैं फैलेसी अक्कर हो गई है, ठीक है। तो इग्नोरेंस फैलेसी क्या है या अपील टू इग्नोरेंस क्या है? जब एक पर्सन मिस्टेक से, गलती से बिलीव कर लेता है, किसी भी चीज़ को सही मान लेता है जो एक्चुअल में सही नहीं है, क्योंकि उसको अभी इनफ नॉलेज नहीं है उस सब्जेक्ट के बारे में, उसको पता नहीं है, तो वो उसे सही मान लेता है। और गिवन इनफ, या तो उसका कोई गिवन एविडेंस नहीं है, इनफ एविडेंस नहीं है,
या उसे और कुछ तरीके से वो नहीं जानता इसलिए उसे वो सही मान लेता है, तो दैट इज कॉल्ड द अपील टू इग्नोरेंस। फॉर एग्जाम्पल एक आर्गुमेंट जैसे कि स्टीरियोटाइप के ऊपर बेस्ड है, जो पुराने टाइम्स के ऊपर जो बातें कही गई हैं उसके ऊपर बेस्ड है, वो भी एक इग्नोरेंस फैलेसी का एग्जाम्पल है। इस तरह के आर्गुमेंट जो है वो परसुएसिव होते हैं कि ऑडियंस मान लेते हैं, क्योंकि उनके प्रेजुडाइज जो हैं उन्हें ये कहते हैं, इन्हें मानने के लिए जो है वो परसुएट करते हैं, तो इसकी वजह से हम फैलेसी टू इग्नोरेंस के अंदर इसको लेकर आते हैं। और डिफरेंट कोई सिंपल एग्जांपल्स की अगर हम बात करें कि भाई बहुत भारी भरकम बातें हो गई हैं, अब कुछ सिंपल एग्जांपल्स से हमें टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, तो ठीक है जो एग्जांपल्स करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको गॉड का एग्जाम्पल दे दिया है। उसके अलावा क्योंकि ये प्रूव नहीं हुआ है अभी तक कि हमारे यूनिवर्स जैसा कोई और जो है ब्रह्मांड कहीं और एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मिरर यूनिवर्स नहीं है, तो इसलिए हम ये मान सकते हैं कि हाँ कोई ना कोई जो है वो और ब्रह्मांड हो भी सकता है, क्योंकि अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ कि नहीं है ना, तो ये चीज़ भी है कि हो भी सकता है। और इसके अलावा ये कह देना कि किसी भी प्लैनेट पर जो है लाइफ नहीं है, जैसे कि हम मार्स की बात करते हैं, हमें जो है ये कह देना कि देयर मस्ट बी इंटेलिजेंट लाइफ, क्योंकि अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर इंटेलिजेंट लाइफ हो सकती है, वहाँ पर भी इंसान हो सकते हैं, वहाँ पर भी कोई जीव जंतु हो सकते हैं, क्योंकि ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ कि वहाँ पर नहीं है, इसलिए वहाँ पर हो सकते हैं। तो ये चीज़ कहना कि वहाँ पर हैं, देयर मस्ट भी, हो सकते हैं नहीं, वहाँ पर हैं कोई इंटेलिजेंट लाइफ, क्योंकि अभी तक प्रूव नहीं हुआ कि वहाँ पर नहीं है, या ये कह देना, इसी को उल्टा अगर घुमा लें तो भी आपका अपील टू इग्नोरेंस में आ जाएगा कि आप कोई भी इंटेलिजेंट लाइफ किसी अदर प्लैनेट पर नहीं है, क्योंकि ये अभी तक साबित नहीं हुआ है कि मार्स पर जीवन है, या किसी भी अदर प्लैनेट सैटर्न जुपिटर कहीं पर जगह पर भी जो है वो जीवन है। ये चीज़ अभी तक प्रूव नहीं हुई है, तो जो है मतलब कि ऐसा कुछ है तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं पर कोई इंटेलिजेंट लाइफ है ही नहीं, ठीक है। तो क्योंकि साबित नहीं कर पाए हैं कि वहाँ पर कोई जीव जंतु या इंटेलिजेंट लाइफ हो सकती है, जीवन है वहाँ पर। तो ये है आपके कुछ एग्जांपल्स। मे भी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग फैलेसीज के टाइप्स आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, जो कि एक प्लेलिस्ट के अंदर टाइप्स ऑफ फैलेसीज के अंदर दिया गया है। तो येस प्लीज़ चेक इट आउट। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ, बहुत ही मज़े के साथ हम इन टॉपिक को कवर कर रहे हैं, ठीक है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी इनसे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।